आगे था पढ़ा दीजिए। बेगूसराय गणेश दत्त महाविद्यालय के राजनीतिक विज्ञान विभाग में कार्यरत सहायक प्राचार्य डॉक्टर मनोज कुमार का अभिनंदन सह विदाई समारोह कार्यक्रम आयोजित। आज बेगूसराय के गणेश दत्त महाविद्यालय में राजनीतिक विभाग में कार्यरत सहायक प्राचार्य डॉक्टर मनोज कुमार को ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा का परीक्षा नियंत्रक द्वितीय बनाए जाने पर अभिनंदन सह विदाई समारोह आयोजित हुआ। कार्यक्रम को प्रारंभ करते हुए राजनीति विज्ञान विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर देवनीति प्रसाद सिन्हा ने डॉक्टर कुमार के व्यक्तिगत गुणों एवं अनुभवों की रूपरेखा की। गौतम बुद्ध के जैसा आप भी शांत बने रहे परीक्षा के साथ किसी शुभकामनाओं के साथ। राकेश जी किसी पुष्प के जैसा आप भी मुस्कुराते रहिए। हम सब और सारी हार्दिक आत्मिक शुभकामनाएं और बधाई। थोड़ा सा आप इधर आ जाइए, इनको आगे था पढ़ा दीजिए। मनोज कुमार असिस्टेंट प्रोफेसर जीडी कॉलेज बेगूसराय कलेक्टर साइंस विभाग में मैं कार्यरत था और माननीय कुलपति महोदय के निर्देश पर मेरा डिप्टी कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन के रूप में जो है प्रतिनियुक्ति हुई है और मुझे सीएम कॉलेज दरभंगा में डिप्यूटेट किया गया है और कल मैं संभावना है कल मैं वहाँ ज्वाइन करूँगा। और हमारे सब वरिष्ठ और जो है अपने सब साथीगण आज हमें शुभकामनाएं प्रेषित कर रहे हैं। सबों को हमें तहे दिल से हृदय से जो है सबको धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। इतना दिनों यहाँ कार्यरत थे आप, अब जा रहे हैं, कैसा अनुभव कर रहे हैं? क्या यहाँ से पाए, क्या खोइएगा? बेगूसराय की धरती जो है बहुत अपनत्व और जो है प्रेम की धरती है। यहाँ के लोगों से बहुत अटूट जो है हमें विश्वास भी मिला और एक सीख भी मिली, काम करने की ऊर्जा मिली। हमने 3.5 साल लगभग यहाँ पे काम किया और सभी से जो है हमें छोटों से बड़ों से सबसे कुछ न कुछ सीखने का मौका मिला जो हमें आगे जीवन में सदैव काम आता रहेगा। और सभी के बच्चों का भी ये बहुत अच्छे हैं, सब सहयोग मिलता रहा, इसके लिए बहुत चलिए। एक्चुअली में जो कार्यक्रम हो रहा है यहाँ के विभागाध्यक्ष यानी राजनीति शास्त्र के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर देवनीति प्रसाद सिन्हा जी के नेतृत्व में हो रहा है और डॉक्टर मनोज कुमार जी इस विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में काम कर रहे हैं। यह बहुत ही अच्छी और सुखद बात है कि आज जो विश्वविद्यालय परीक्षा के चलते काम बहुत बढ़ गया है, उस काम को निपटारा के लिए उप परीक्षा नियंत्रक 2 के रूप में डॉक्टर मनोज जी का नियुक्ति हुआ है और साथ ही दरभंगा का एक अति प्रतिष्ठित महाविद्यालय है जिसका नाम है सीएम कॉलेज दरभंगा। वहाँ पर इनका डिप्यूटेशन हुआ। यहाँ के विद्यार्थियों का, यहाँ के शिक्षकों का और बेगूसराय के समाज को बहुत इस बात का गर्व है, खुशी है
कि जो लगातार यहाँ के छात्र परीक्षा के कारणों से जूझ रहे थे, उसी के निपटारा के लिए पहले भी विस्तार केंद्र यहाँ बनाया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी जिस हद तक जितना काम होना चाहिए परीक्षा का उतना नहीं हो पा रहा। लेकिन अब लोगों को उम्मीद और विश्वास हो गया है डॉक्टर मनोज जी के वहाँ जाने से कार्यों में प्रगति आएगी और जो भी यहाँ की समस्या है परीक्षा से जुड़ी हुई उसका भी निदान शीघ्रतापूर्वक होगा। एक उम्मीद है, आशा है, विश्वास है कि मनोज जी को वहाँ जाने से बहुत सारी समस्याओं का निदान त्वरित गति से होगा। यह बात कहने में मुझे थोड़ी भी गुरेज नहीं है। हाँ, सबको दे रहे हैं, सबको दे रहे हैं। संघे शक्ति कलयुगे, संघ के तो प्राण आज जा रहे हैं। इनकी खासियत कम शब्दों में कही जाए, दुष्यंत कुमार की चंद पंक्तियां मैं अर्ज कर सकता हूँ। बड़ा ही हंगामेदार इनका संबोधन होता था। सदन को जो ये संबोधित करते थे बड़ा ही हंगामेदार होता था, लेकिन सिर्फ हंगामा नहीं था, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरी कोशिश है कि ये सूरत मेरे सीने में ना रहे मनोज, मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। हो गई है पीर पर्वत तो पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत। राजनीति विज्ञान विभाग का अध्यक्ष हूँ। मुझे डॉक्टर मनोज और प्रोफेसर दिनेश दो सहयोगियों के साथ काम करने का अनुभव विगत 3 साल से हो रहा है। मेरे एक वरिष्ठ सहयोगी, उनकी सेवानिवृत्ति हो गई, उसी दौरान ये दोनों आए और उनके सेवानिवृत्ति के बाद मैं बड़ा चिंतित था कि विभाग का जो भार है मैं कैसे निभा पाऊँगा। जब ये दोनों आए, शुरू में तो थोड़ा संदेह था, थोड़ी आशंका थी, लेकिन ये इतने अनुशासित, इतने संवेदनशील, इतने कर्मनिष्ठ, इतने समर्पित थे कि मेरे सारे जो आशंकाएं थी निर्मूल साबित हो गई। इनके रहते मुझे रत्ती भर मात्र भी चिंता नहीं सताती थी कि इतना बड़ा जो परीक्षा संबंधी कार्यभार है उसका निष्पादन कैसे हो। ये दाएं और बाएं बैठा करते और ये दाएं और बाएं बढ़कर मेरे कंधों को इतना मजबूत कर दिया कि मैं बिल्कुल ही निष्क्रिय भाव से, खुले मन से और बिना चिंता के अपने कार्यभार को संचालित करता रहा। लेकिन अचानक परसों जब इनका नोटिफिकेशन देखने को मिला तो मैं हतप्रभ रह गया। लगा कि मैं खुश हूँ, फिर लगा कि नहीं, मुझे तो बड़ा अफसोस लग रहा है, फिर लगा कि नहीं, इनके करियर का सवाल है, इनके जीवन वृत्त का सवाल है। आरंभ में ही एक बहुत बड़ी चुनौती मिली है, शायद करियर निर्माण में यह इनका एक बड़ा स्टेप है। तो मैं इनके करियर की चिंता को देख के लगा कि नहीं, अच्छा स्टेप है, मैं इसे फेयरवेल नहीं मानता, ये तो अभिनंदन है, अभिनंदन समारोह है। इनकी पूरी ज़िंदगी बची हुई है सेवा देने के लिए। यहाँ से गए हैं विश्वविद्यालय, हमारे ही विश्वविद्यालय में जा रहे हैं, हमारा इनका संपर्क तो बना ही रहेगा। तो इस बात के लिए खुशी है। बड़े मिलनसार, बड़े मृदुभाषी, और सबसे जो खासियत जो मैं बोलता हूँ, जो बोलने की बात और समझने की बात यह है, किसी भी मुद्दे पर ये खुल के बोलते हैं।
आज के लोग बड़े वाकपटु होते हैं, डिप्लोमेटिक होते हैं, मैंने खुलना नहीं चाहते कि लोग क्या कहेगा, अपना पक्ष उजागर नहीं करता। आपको बुरा लगे, आपको भला लगे, आपको कटु लगे, ये खड़ा होकर के खुल के अपनी बात को कहते हैं। ये इनके व्यक्तित्व का बहुत बड़ा पक्ष।